IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में है। यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। यह करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। विश्व के 10 सबसे गरीब देशों की सूची जारी की गई है। इसमें हम देखेंगे कि गरीब देशों की सूची क्यों जारी की गई है, उसके पीछे कारण क्या है, ये 10 देश कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। भारत की स्थिति क्या है और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि विश्व के सबसे अमीर देश कौन है, इसको भी हम इसमें देखेंगे। और साथ में जो है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि 10 देश कौन हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं और उन देशों की विशेषता क्या है, उनके बारे में भी इसमें डिटेल में हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला आपका सवाल ये पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी किया है। तो ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है, ठीक है, IMF ने जारी किया है। प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर ही यह रिपोर्ट जारी की गई है। और उसमें जो है ये भी हमें याद रखना है कि रिपोर्ट के पीछे कारण क्या है और वो रिपोर्ट क्यों जारी की गई है और वो देश गरीब क्यों हैं। इसके अलावा याद रखना जो IMF ने ये जो रिपोर्ट जारी किया है, दुनिया के सबसे जो गरीब देशों के बारे में बताया है, वो GDP के किसी भी देश के कुल उत्पादन का एक मापन है और उसी आधार पर इसको किया गया है, क्रय शक्ति समानता के आधार पर। इसका मतलब ये हो गया कि परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है किसी देश की, खरीदने की क्षमता क्या है, उसी आधार पर GDP को मिला करके और इस रिपोर्ट को यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें जीवन यापन के आधार पर इसको तैयार किया गया है। दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं उनके पीछे उन देशों में कारण क्या है, अगर देखा जाए तो उन देशों में गृह युद्ध बहुत ज़्यादा हो रहा है, जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है, सांप्रदायिक संघर्ष बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और कोविड-19 के बाद वहाँ महंगाई बढ़ गई है और यूक्रेन में युद्ध ने उनकी खराब स्थिति को और बदतर कर दिया है। यही सब कारण है जिससे वो देश काफ़ी पीछे चले गए हैं, ठीक है। याद रखना, इस देश जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसमें टोटल 190 देश शामिल हैं और जो फर्स्ट रैंक है वो याद रखना सबसे गरीब देश होगा और जो 190 नंबर पर होगा वो सबसे अमीर देश होगा। ये भी आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में हमें इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जो नंबर 1 पर होगा याद रखना वो सबसे गरीब देश होगा और जो 190 नंबर पे होगा वो सबसे अमीर देश होगा। इस चीज़ को हमें गौर करके जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा है कि लग्जमबर्ग सबसे अमीर देशों की सूची में पहले स्थान पर है। तो याद रखना, पहला स्थान मतलब ये हो गया कि लग्जमबर्ग की जो रैंक है वो 190 है। अब आप इस रिपोर्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो लिस्ट दिखाई गई है विश्व के 10 सबसे अमीर देश हैं, तो 190 रैंक पे सबसे नीचे देखो आप देखेंगे तो लग्जमबर्ग है, तो वो सबसे अमीर देश है, ठीक है। और जो पहले स्थान पर होगा वो सबसे गरीब होगा। इस रिपोर्ट में उल्टा किया गया, तो इसको अच्छे से हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा 189 नंबर पे कौन है, मकाओ है, आयरलैंड है, फिर सिंगापुर है, फिर कतर है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर सैन मैरिनो है, संयुक्त राज्य अमेरिका 182 नंबर पर है, नॉर्वे है, फिर गुयाना है। ये सब अमीर देशों की सूची है, ठीक है। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, 62 नंबर पर इसमें भारत है। इस रिपोर्ट में भारत की जो GDP जो है कि वो अगर देखा जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो है $10,123 भारत की प्रति व्यक्ति GDP है, ठीक है। और भारत का स्थान 62 है 190 देशों में, हमें यह भी याद रखना है। और विश्व का सबसे अमीर देश कौन है ये याद रखना है। लेकिन जब हम रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर सबसे गरीब देश कौन कौन से हैं और उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में हमें यहाँ पर अब ध्यान से डिटेल में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो देश कौन से हैं उन देशों के बारे में क्रम से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम 2024 में दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा GDP के बारे में जानेंगे कि GDP क्या होता है और वो चर्चा में कैसे है और कैसे वो निकाला जाता है। तो याद रखना, चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल में दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की सूची जारी की गई है और यह सूची प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर तैयार की गई है। ये भी आपको याद रखना। और रिपोर्ट कौन तैयार किया है, IMF ने तैयार किया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट किस पर आधारित है, तो प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर आधारित की गई है। और इसके लिए आकलन के लिए क्या किया गया है, तो इसके आकलन के लिए याद रखना, ये जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके आकलन के लिए ट्रिपल P मॉडल को अपनाया गया है। और ट्रिपल P क्या होता है,
परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ठीक है। उसी आधार पे प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पे निकाला गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो है अफगानिस्तान, सीरिया, इरिट्रिया जैसे जगहों पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष ने दुनिया के सबसे गरीब देशों का आकलन करने में काफ़ी मुश्किल जो है किया है, लेकिन फिर भी वो ये आंकड़े निकाले गए हैं। अब बात कर लेते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब ये होगा कि जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद से है। देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है सकल घरेलू उत्पाद का होता है। याद रखना, जो देश में सालाना उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को मापकर तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन किसी देश के अमीर या गरीब होने के लिए उनकी जनसंख्या पर विचार करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम इसी आधार पर रिपोर्ट निकाल देते हैं, जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है जब हम अमीरी और गरीबी देश की लिस्ट को हम चुनते हैं। इसके लिए जीडीपी को देश में कुल लोगों की जो है संख्या से विभाजित किया जाता है और तब जा करके वो निकाला जाता है और इस तरह प्रति व्यक्ति जीडीपी हासिल होती है। तो कुल देश की जनसंख्या प्लस जीडीपी को जब हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तब हमें प्रति व्यक्ति जीडीपी पता चलता है। तो यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, सकल घरेलू उत्पाद में हम कुल देश की जनसंख्या को विभाजित करते हैं, तब हमें जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी प्राप्त होता है। ये भी हमें याद रखना है। अब हम ये देखेंगे कि आईएमएफ के आंकड़ों के आधार पर दुनिया के 10 सबसे गरीब देश कौन हैं और इनकी लिस्ट में क्या नंबर है, और उन देशों के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि वो देश कहाँ पर हैं और वो देश की लोकेशन क्या है, जिससे हमारा मैप तैयार हो जाए। हो सकता है एग्जाम में आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम यमन देश की। यमन देश याद रखना ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये अरब प्रायद्वीप में है। सऊदी अरब इसकी सीमा लगती है, लाल सागर से इसकी सीमा लगती है, अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। और यमन जो है 2014 से यहाँ पर लगातार संघर्ष होता रहा है और इस जो है सऊदी अरब के साथ भी इसका युद्ध हुआ है। तो याद रखना, यमन टॉप 10 की लिस्ट में 10 नंबर पर है। हम 10 नंबर से लेकर के 1 नंबर के देशों तक चलेंगे। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है युद्ध के कारण जो है ये तहस नहस हो चुकी है। और युद्ध किसके साथ हुआ है, सऊदी अरब के साथ हुआ है। और यहाँ पे हूती विद्रोही रहे हैं, सरकार के साथ लगातार संघर्ष ये भी हुआ है 2014 से। और हूती विद्रोही आज भी बहुत चर्चा में है, हमास और इजराइल संघर्ष को लेकर के, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर जो है तेल समृद्ध देश है, लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी क्या है, 80% से अधिक लोग यहाँ पर गरीब हैं। तो यहाँ की जो अगर देखा जाए, जो जीडीपी वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जीडीपी बहुत कम है, ठीक है। तो याद रखना, ये गरीब देशों के जो सूची है उसमें 10वें स्थान पर है। तो टॉप 10 को हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यही जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यमन कहाँ है इसको आप अच्छे से याद रखना, और ये टॉप 10 में जो है 10 नंबर पर है। अब हम लोग मेडागास्कर की बात कर लेते हैं। तो मेडागास्कर है कहाँ पर, तो आप इस मैप पे देखिएगा, ये मैप आप देख सकते हैं, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में जो है मेडागास्कर देश है। और मेडागास्कर जो है एक द्वीपीय देश है जहाँ पे फ्रांस का अधिकार था। ये 1960 में आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे राजनीतिक जो है संकटों और जो है सैन्य तख्ता पलट वहाँ पे लगातार होते रहे। सेना लगातार सरकार पे कब्जा करती रही है वहाँ के। और मेडागास्कर विश्व स्तर पर जलवायु संबंधी खतरों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील शीर्ष 10 देशों में भी ये शामिल है। यहाँ जो है जलवायु से संबंधित बहुत ज़्यादा खतरा भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ सूखा, बाढ़, चक्रवात के कारण मौतें अधिक होती हैं, जनसंख्या विस्थापन अधिक होता है, घरों, बुनियादी ढांचे और फसलों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूखा, बाढ़ और जो है एक तरह से चक्रवात, तीनों आपदाएं इस देश में आती हैं। तो आपदाओं के कारण ये देश क्या हो गया है, सबसे ज़्यादा गरीब हो गया है, ठीक है। तो यह जो है टॉप 10 में 9वें स्थान पर है मेडागास्कर। मेडागास्कर की जो लोकेशन है मैंने आपको बता दिया है, वो जो है कहाँ पर है। तो याद रखना, ये अफ्रीका के पूर्व में है, आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व में। और ये देश जो है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहा है, खास करके कई आपदाओं को लेकर के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लाइबेरिया की। लाइबेरिया टॉप 10 में 8 नंबर पर है। और लाइबेरिया में ये की पोजीशन कहाँ पर है, तो आप मैप पर देख सकते हैं। लाइबेरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। और ये याद रखना, ये भी बहुत गरीब देश है। यहाँ की समस्या क्या है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर याद रखना गरीबी के पीछे क्या कारण है ये, तो याद रखना यहाँ पर हिंसक घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, गृहयुद्ध बहुत ज़्यादा होते हैं, और इबोला जैसी यहाँ महामारी के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा गरीब है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है और ये देश बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। तो याद रखना, ये लाइबेरिया जो है ये 8 नंबर पर है। अब हम बात करेंगे मलावी। मलावी जो है ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका के मध्य क्षेत्र में स्थित है।
ये टॉप 10 में गरीब देशों में 7वें नंबर पर है। तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित मलावी अपने खूबसूरत प्रदेशों के लिए बावजूद यहाँ पर कई चुनौतियां हैं। यह देश वर्षा आधारित कृषि पर आधारित है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो यहाँ कृषि नहीं होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा गरीब देश है। तो याद रखना ये भी जो है टॉप 10 में शामिल है 7वें नंबर पर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद 6 नंबर पर है नाइजर। नाइजर देश, याद रखना पहले इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई समस्याएं हैं। लिखा है कि चारों तरफ अफ्रीका से घिरा यह पश्चिमी अफ्रीका का देश है। यहाँ सीमित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ सूखे और मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ पे आर्थिक मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ का 80% क्षेत्र क्या है, रेगिस्तान में पड़ जाता है और यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन तो होता है, लेकिन यहाँ गृह युद्ध बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये देश भी काफ़ी गरीब है। यहाँ की आबादी 2.78 करोड़ है और जबकि जो है यहाँ की जीडीपी कितनी है तो 19.54 अरब डॉलर है। तो याद रखना नाइजर बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ये क्वेश्चन कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। और याद रखना नाइजर जो है गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे जो है सूखा और यहाँ पे मरुस्थल का होना, इसीलिए ये भी जो है टॉप 10 में 6 नंबर पर आता है। इसके बाद है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है आपका ये अफ्रीका महाद्वीप के जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है गरीबी पाई जाती है। तो ये टॉप 10 में 5वें नंबर पर है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो संसाधनों से समृद्ध इस जो है या इसके जो पूर्व जो है ये पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और यहाँ देखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी का जो कारण है, यहाँ भी मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर गृह युद्ध भी और यहाँ इस्लामिक विद्रोही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और गृह युद्ध के कारण राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से सरकार जो है योजनाएं नहीं चला पाती हैं। सरकार गांव और गरीबों के लिए काम नहीं कर पाती है। इसी वजह से मोजाम्बिक भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश है। ठीक है। तो याद रखना ये भी जो है टॉप 5 में है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का। तो याद रखना ये प्रजातांत्रिक गणराज्य है, कांगो देश है, इसे जायरे देश भी कहते हैं। ये इसकी लोकेशन देख लेते हैं तो ये मध्य अफ्रीका में पड़ता है और यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पर पिग्मी नामक जनजाति पाई जाती है जो पेड़ों पर निवास करती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर इबोला, जीका, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है यहाँ पर। ठीक है। तो याद रखना ये सब सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जहाँ कोबाल्ट और तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधन से भरपूर होने के बावजूद गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी अधिकांश आबादी गरीब है और याद रखना ये गरीबी का कारण क्या है, यहाँ भी गृह युद्ध होता है, यहाँ तरह तरह की बीमारी होती है, तो यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे गरीबी का कारण यही है। तो याद रखना ये टॉप 10 में ये जो है 4 नंबर पर है सबसे ज़्यादा गरीब देशों में पूरे दुनिया में। इसके बाद अगर बात करें हम सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिकन देश है। ये कहाँ पर है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अफ्रीका के बिल्कुल मध्य में है। और याद रखना ये यहाँ पे कारण क्या है गरीबी का, तो यहाँ भी जो है राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, सशक्त संघर्ष बहुत ज़्यादा है और पर्याप्त बुनियादी ढांचाओं का यहाँ पर अभाव है, जिससे आर्थिक चुनौती से यह देश जूझ रहा है। इस देश में सोना, तेल, यूरेनियम और हीरे के भंडार हैं, फिर भी ये देश गरीब है। क्यों कि इसी हीरे के भंडार पर, यूरेनियम के, तेल के और सोने के भंडार पर कब्जा करने के लेकर के यहाँ पे लगातार जो है अलग अलग विद्रोही आक्रमण करते रहते हैं, कब्जा करते रहते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। कोई भी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है। इसके बावजूद जो है नागरिक अत्यंत गरीब होते जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और भयंकर यहाँ बाढ़ और सूखे के चक्रवातों के बावजूद यहाँ पर वस्तुओं में कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ये भी एक कारण है जो है इसके गरीब होने का। ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अफ्रीका के अधिकांश देश क्या है, गरीब हैं और अफ्रीका के अधिकांश देश ही इस लिस्ट में शामिल हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो टॉप 10 में ये भी याद रखना कि टॉप 10 में 9 देश जो है केवल अफ्रीका से हैं, याद रखना अफ्रीका महाद्वीप से हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका बुरुंडी देश भी आप देख सकते हैं, ये भी मध्य अफ्रीका में स्थित है, जो है तंजानिया और जो है उसके बगल में पड़ता है। ये भी बहुत गरीब देश है। इसकी भी गरीबी के पीछे कारण क्या है कि पूर्वी अफ्रीका में जमीन से घिरा यह छोटा सा एक देश है और बुरुंडी राजनीतिक अस्थिरता, यहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता है, सरकारें बहुत दिन तक काम नहीं कर पाती हैं, यहाँ भी संघर्ष है और यह भी यहाँ आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो यहाँ भी सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, जिसको लेकर के यहाँ विद्रोही आपस में लड़ते रहते हैं। तो देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रही है और यहाँ 80% आबादी कृषि पर निर्भर है और जब कृषि होगी नहीं जो है तो इसका मतलब है वो देश गरीब होता चला जाएगा। तो इसकी गरीबी के पीछे यही कारण है।
और पहले स्थान पर है आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो देश है आप देख सकते हैं, ये सूडान देश को काट करके अलग बनाया गया था। दक्षिणी सूडान देश ये ईसाई प्रधान देश है, यहाँ पे ईसाई ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो सूडान देश है आप चित्र में देख सकते हैं, जो सूडान देश है वहाँ मुस्लिम ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मुस्लिम और ईसाई को अलग करने के लिए ही 2011 में इस देश को अलग किया गया था। तो 2011 में ये देश जो है बना था, सूडान का हिस्सा था, इसका नाम हो गया दक्षिणी सूडान पड़ गया था। ये दुनिया का सबसे गरीब देशों की लिस्ट में टॉप है और सबसे युवा देश है, क्योंकि ये 2011 में ये देश बना था। और यहाँ आर्थिक चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, जिससे विकास में बाधा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसकी जो है 1.1 करोड़ की आबादी वाले देश में इसकी जीडीपी कितनी है, तो 25.83 अरब डॉलर है, जो सबसे गरीब देशों में अंतिम पायदान पर है। इसीलिए इसको हमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना होगा कि कौन से देश सबसे ज़्यादा गरीब हैं, कौन से देश सबसे ज़्यादा अमीर हैं। अगर हम इसकी लिस्ट क्यों देखते हैं तो आप लिस्ट को भी देख सकते हैं कि लिस्ट में कौन सबसे ज़्यादा गरीब है और सबसे ज़्यादा कौन अमीर है। तो मैंने डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा लिस्ट को आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर है दक्षिणी सूडान है, फिर बुरुंडी है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, मोजाम्बिक है, नाइजर है, मलावी है, लाइबेरिया है और मेडागास्कर है और यमन है। तो ये 10 लिस्ट को भी आपको याद रखना है। ये लिस्ट आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, मैं कम्युनिटी पर, उसको वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छे से करंट अफेयर को देखना है। इसी तरह करंट अफेयर लगातार आपको मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें किसी क्वेश्चन कोई डाउट होता है तो आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।